Good morning, students. Today we have started a new chapter, financial statement of non-for-profit organization. non-for-profit organization होते क्या हैं? पहले ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिनका मेन एम होता है सर्विस प्रोवाइड करना, जस्ट लाइक हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, क्लब, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जिनका बस मेन एम होता है लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाना बिना कुछ लिए, है ना। जैसे अभी आप देख लें कि अब तो सब कुछ मॉडर्नाइजेशन हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज़ हैं जो लोगों को उन तक मदद पहुंचाते हैं। जैसे लाइक हॉस्पिटल की बात करें तो आप वहां पे जाते हैं बिना कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट, बिना कुछ विशेष पैसा दिए, और आप वहां पे ट्रीटमेंट पाते हैं। तो अन्य जो हमारी प्रॉफिट सीकिंग कंपनियां हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्हीं की तरह से हमारी एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये भी चाहते हैं कि हम साल के अंत में कुछ अपने जो भी हानि या लाभ हुए हैं उसको जानने के लिए कोई एक विशेष प्रकार का अकाउंट बनाया जाए। तो उन्हीं सब को जानने के लिए भी ये अपनी कुछ अकाउंट्स बनाते हैं, साथ में ही बैलेंस शीट वगैरह भी सब कुछ बनाते हैं जैसे ही आपके बनाए जाते हैं प्रॉफिट सीकिंग कंपनी में। लेकिन अंतर यही है कि हम वहाँ पे ट्राई बैलेंस, पीएल और बैलेंस शीट बनाते हैं। हम यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट, एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाते हैं। अब देखते हैं इसके मेन फीचर्स क्या है। मेन फीचर्स में हैं, सबसे पहले मेन एम ए सर्विस। इसका जो है मेन एम होता है सर्विस को प्रोवाइड करना। दूसरा है फॉर्म, दिस ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप एज चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटीज and subscriber to these organizations is called members. State entities, not for a profit organization, are treated as separate entities distinct from its member. In other words, it is not affected by admission of new members and death of or insolvency of existing member, managed by elected members. These organizations are usually managed by managing or executive committee elected by the members. अब इनकी मेजर सोर्स क्या हैं इनकम के? सब्सक्रिप्शन फ्रॉम दियर मेंबर्स, डोनेशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड, अकाउंट्स। इनके भी अकाउंट जो हैं प्रॉपरली तैयार किए जाते हैं जिसको लीगल तौर पे हम प्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हमें 3 ही खाते बनाने होते हैं, just like the receipt and payment account, the income and expenditure account, and last in the balance sheet. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी हमारे कैश बुक की तरह से है, इसमें हम डेबिट साइड में सारे रिसिप्ट दिखाते हैं और क्रेडिट साइड में सारे पेमेंट। बस दोनों में अंतर क्या है कि हम कैश बुक जो है
वह डेली बेस पे बनाते हैं, या ये कह लिए कि हम उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाते हैं। जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट ये जो है कि हम किसी पीरियड के एंड में बनाते हैं। हम रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है वह कैश बुक से ही बनाया जाता है, या ये कह लीजिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो मेन सोर्स है वह है कैश बुक। अब देखते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट, ये भी जो है कि हमारे रियल नेचर का ही अकाउंट है, क्योंकि रियल नेचर का क्या होता है कि डेबिट्स व्हाट कम इन एंड क्रेडिट वाज गोट आउट। सेकेंड है, इट स्टार्ट विथ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड बैंक। ये हमेशा जो है कि स्टार्टिंग होगी इसकी ओपनिंग में टू बैलेंस बीडी, वह कैश के रूप में हो या बैंक के रूप में हो। अगर सरप्लस हो गया हो तो वह क्रेडिट साइड में जाएगा। मतलब जैसे हमने बैंक से लोन लिया था, ज़्यादा हो गया है ना, तो वह जाएगा आपके क्रेडिट साइड में। थर्ड है नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो इसमें जो भी हमारे कैश रिसिप्ट में हैं वे सब आएंगे हमारे डेबिट साइड में। इसमें ये मतलब नहीं होता है कि वह कैपिटल नेचर है या रेवेन्यू नेचर। थर्ड है नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। तो इसमें भी जो भी हमारे पेमेंट्स होंगे वह जाएंगे आपके क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एट बैंक। 6 है नॉन कैश आइटम और नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट। अब आ जाते हैं हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। यह भी जो है जैसे हमारी प्रॉफिट सीकिंग कंपनियां जो है अपने लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हैं, ठीक वैसे ही जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वे बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर इसमें भी जैसे पीएल अकाउंट में होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में होता है सरप्लस और डिफेक्ट। जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं वह डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं, और जो भी गेन्स हैं या इनकम्स हैं वे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसमें हम सिर्फ बस रेवेन्यू नेचर के ही आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं, क्या इफ़ द क्रेडिट साइड अकाउंट एक्सीड द डेबिट इज नोन एज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यही करिए सरप्लस के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार इफ़ द डेबिट साइड एक्सीड द क्रेडिट इट इज एक्सेस known as डिफिक्ट। फीचर्स देखें, नेचर ऑफ अकाउंट ये जो है कि नॉमिनल होता है, नॉमिनल नेचर का होता है, क्योंकि इसमें होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड इन, इसमें सिर्फ ओनली रेवेन्यू नेचर के ही आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है। कैपिटल नेचर का जो भी होता है उसको हम रिकॉर्ड
नहीं करते हैं। थर्ड है ओमिशन ऑफ, इसमें कैश बैलेंस वगैरह नहीं शो किया जाता है। एडजस्टमेंट, जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं उसमें एडजस्टमेंट को करते हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम करंट ईयर के जो भी हमारे एडजस्टमेंट हैं वह सब इसमें फॉलोअप किए जाएंगे। अब आते हैं हम लोग बैलेंस शीट। जैसे कि हमारी जो भी प्रॉफिट सीकिंग कंपनियां हैं वो भी ये जानना चाहती हैं कि साल के अंत तक उनकी क्या कंडीशन रही है। ठीक उसी प्रकार हमारी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वे भी अपना बैलेंस शीट बनाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी कंडीशन क्या है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बैलेंस रिमेनिंग आफ्टर ट्रांसफर ऑफ ऑल रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। In other words, it contains only capital items, assets, liability, capital fund. In the absence of trial balance, the following points to be kept consideration. Assets की बात करें, इसमें प्रीवियस ईयर के जो भी हमारे एसेट्स रहे हैं उनको हम लोग ओपनिंग एसेट्स के नाम से जानते हैं। इसमें एडजस्टमेंट के रूप में परचेज, सोल्ड, डिप्रिसिएशन ये सब अलाउ होता है। जैसे कि अगर कोई हमने एसेट्स परचेज किया है, ठीक है, और तो क्या होगा कि हमने वहाँ पे अब कैश में तो वह कैश घटा होगा, कैश एंड रिसिप्ट में, सॉरी पेमेंट एंड रिसिप्ट में, तो वहाँ पे कैश हमारा कम हुआ होगा और हमारा यहाँ पे एसेट्स बढ़ा होगा, तो हम एसेट्स में इसको ऐड कर देंगे। सिमिलरली हमने अगर कोई एसेट्स बेचा है तो हमारी कैश बढ़ी होगी, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे एसेट्स को घटा देंगे। ठीक है, इसमें डिप्रिसिएशन भी लगाया जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इन्वेस्टमेंट, ये सब जो हैं हमारे एसेट साइड में शो किए जाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस of cash is shown by the receipt and payment account, also shown as the in the asset side। अब देखते हैं लायबिलिटी साइड में क्या क्या होता है। लायबिलिटी साइड में जो भी हमें लोन पेमेंट वगैरह करना है वह हमारे लायबिलिटी साइड में आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एनी एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कैपिटल फंड। इट ऑक्युपाइज द सेम पोजीशन एज with which the capital account occupies in case of profit seeking entities. First of all, opening capital fund is calculated by the deducting the opening liability from opening assets, and then current year surplus shown by the income and expenditure account will be added it or defect, if any, will be deducted from the net amount of capital fund will be shown on the liability side। तो आज के लिए इतना ही, एंड अनदर सम।